दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये धमाकेदार फिल्म काफी मजेदार है, जो आप लोगों का भरपूर मनोरंजन भी करेगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक लालची और बेरहम राजा जेम्स को दिखाया जाता है, जो अपने राज्य की गरीब जनता से जबरदस्ती कर वसूला करता है। उसे घमंड होता है कि उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक दिन वो अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य के एक गाँव में कर वसूलने जाता है, जहां गांव वाले राजा से कहते हैं, महाराज, हमारे पास बड़ी मुश्किल से ही एक वक्त का खाना खाने भर का अनाज बचा है, फिर हम कर कैसे देंगे। लेकिन राजा उन पर कोई रहम नहीं दिखाता और सैनिकों को गांव वालों से जबरदस्ती कर वसूलने का आदेश दे देता है। तो उसके सैनिक बेरहमी दिखाते हुए जबरदस्ती गांव वालों से अनाज और उनकी जरूरत की चीजें छीनने लगते हैं। इसी दौरान राजा की नजर एक ऐसे घर पर जाती है जिसके चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है। राजा के पूछने पर सब उन्हें बताते हैं कि ये घर एक ऐसी बुढ़िया का है जो किसी का भी भविष्य बता सकती है। ये सुनकर लालची राजा जेम्स जिज्ञासावश उस बुढ़िया के घर में जाता है, जहां बुढ़िया एक नवजात बच्चे की देखभाल कर रही होती है। राजा का आभास पाकर वो उनसे कहती है, महाराज, मैं देख तो नहीं सकती, पर आभास कर सकती हूँ कि आप हमारे राज्य के राजा हैं। राजा कहते हैं, हाँ, ये बच्चा किसका है? और मैंने सुना है कि तुम भविष्यवाणियां करती हो। बुढ़िया कहती है, मेरा पोता है और इसके माता पिता आपके लिए युद्ध करते हुए मारे गए, पर आपको तो पता भी नहीं होगा। राजा कहता है, मुझे लोगों के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं भविष्यवाणी जैसी बकवास पर भरोसा करता हूँ। इस पर बुढ़िया कहती है, महाराज, आप भरोसा करें या ना करें, पर ये बच्चा बहुत किस्मत वाला है और आने वाले वक्त में ये इस राज्य का राजा बनेगा। ये सुनते ही अहंकारी राजा के मन में डर बैठ जाता है। इसलिए बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए वो बुढ़िया से बच्चा लेते हुए कहता है, अगर ये बच्चा खास है तो अब से ये हमारे महल में रहेगा। बुढ़िया उसकी नीयत जानती थी पर उसका विरोध नहीं कर पाती, इसलिए उसे श्राप देते हुए कहती है कि उसका खुद का बच्चा उससे बगावत करेगा। लेकिन फिर भी राजा उससे उस बच्चे को ले लेता है और उसे गांव वालों से जबरदस्ती वसूले गए कर के बीच में रखकर अपने साथ ले जाता है। फिर रास्ते में वो उसे मारने के लिए एक टोकरी में रखकर उसे नदी में बहा देता है। अगले सीन में यहाँ से दूर काली नदी के पार एक रहस्यमय गुफा में शैतान और उसकी दादी को दिखाया जाता है, जहाँ शैतान कोई खतरनाक योजना बना रहा होता है। इधर राजा द्वारा नदी में फेंका गया भाग्यशाली बच्चा बहते हुए नदी के किनारे बसे एक आटा चक्की वाले को मिलता है, तो आटा चक्की वाला उसे टोकरी सहित बाहर निकाल लाता है। अब क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसका एक नवजात बच्चा मर गया था, इसलिए वो तथा उसकी पत्नी इस बच्चे को खुशी खुशी गोद ले लेते हैं और इसका नाम रॉन रखते हैं। इसके बाद 18 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। एक दिन रॉन जब जंगल के किनारे एक पेड़ की शाखा पर बैठा होता है, तभी उसे घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजर रहे राजा जेम्स दिखते हैं। इस दौरान ही राजा का घोड़ा बेकाबू हो जाता है, तो रॉन शाखा से घोड़े पर कूदकर उसे काबू कर लेता है। राजा उसके बारे में नहीं जानते और ना ही रॉन ये बात जानता था कि ये राजा उसे मारना चाहते थे। घोड़ा काबू में आ जाने के बाद राजा रॉन से कहते हैं, मैं भटक गया हूँ क्योंकि मेरे साथ के सैनिक जंगल में यात्रा के दौरान विद्रोहियों के हमले का शिकार हो गए। ये सुनकर रॉन उनसे कहता है, आप हमारे घर चलकर आराम कर सकते हैं। तो राजा उसके साथ उसके घर चले जाते हैं, जहां रॉन के दत्तक माता पिता राजा की आवभगत करते हैं। वहीं बातों ही बातों में राजा को पता चलता है कि रॉन को उन लोगों ने 18 साल पहले नदी के पास एक टोकरी में पाया था। ये सुनते ही राजा के कान खड़े हो जाते हैं। आटा चक्की वाला राजा को वो टोकरी भी दिखाता है जिसमें कि रॉन उस वक्त रखा हुआ था। इससे राजा समझ जाते हैं कि ये भविष्यवाणी वाला बच्चा मरा नहीं था और बुढ़िया की भविष्यवाणी के अनुसार अभी उनकी राजगद्दी हथिया सकता है। हालांकि राजा इस बारे में रॉन या उसके माता पिता से कुछ नहीं कहता। राजा के जाने के बाद उसके माता पिता उससे कहते हैं, तुम्हें इस अत्याचारी राजा की मदद नहीं करनी चाहिए थी। जब विद्रोहियों ने राजा के साथी सैनिकों को जंगल में घेरा था, अच्छा होता कि तभी वो लोग राजा को भी मार देते, तो आज जनता खुशियां मना रही होती। इस पर रॉन कहता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके माँ बाप कहते हैं, जंगल में छिपे विद्रोहियों को खोजो और उनके साथ मिलकर इस क्रूर राजा को हटा दो। तो माँ बाप की आज्ञा मानकर रॉन जंगल की ओर विद्रोहियों को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर राजा अपने कुछ सैनिकों को विद्रोहियों और रॉन को मारने के लिए भेजता है। हालांकि जंगल में विद्रोहियों और उन सैनिकों के बीच मुठभेड़ में विद्रोही उन सैनिकों को मार गिराते हैं। वहीं रात होने पर जंगल में पहुंच चुका रॉन भटकते हुए अनजाने में ही विद्रोहियों के अड्डे पर पहुंच जाता है और थके होने के कारण वहीं रुककर आराम करने लगता है। पर थोड़ी ही देर बाद सैनिकों से मुठभेड़ करके जैसे ही विद्रोही जंगल में अपने अड्डे पर वापस आते हैं, वो वहाँ मौजूद रॉन को राजा का जासूस समझकर पकड़ लेते हैं और उसके गर्दन पर चाकू लगाकर कहते हैं, राजा ने तुम्हें हलाल होने
भेजा है क्या? रॉन कहता है आप लोग गलत समझ रहे हैं, मुझे राजा ने नहीं भेजा। मैं तो एक आटा चक्की वाले का बेटा हूँ और मेरे माता पिता ने मुझे राजा को हटाने में आप लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनकर वो लोग हंसते हुए कहते हैं कल के लड़के तुम हमारी कैसे मदद करोगे? रॉन कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो वो लोग उसे एक पिंजरे में बंद करके कहते हैं अभी हम तुम पर या किसी और अनजान आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बाद खाना खाते वक्त उनमें से कुछ विद्रोही बातें करते हुए कहते हैं कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि दुष्ट राजा शैतान के संपर्क में है। शैतान राजा से बहुत खुश है क्योंकि राजा के जनता पर किए गए अत्याचारों से पाप बढ़ता ही जा रहा है और इससे शैतान की शक्तियां भी बढ़ रही हैं। इस पर उन विद्रोहियों की महिला साथी कहती है फिर तो राजा को हराने के लिए हमें पहले उस शैतान को हराना होगा। सब पूछते हैं लेकिन शैतान को कैसे हराया जा सकता है? तो उनमें से एक कहता है इस राज का पता करने के लिए हमें इस आटा चक्की वाले लड़के को उत्तर की ओर भेजना होगा। ऐसी खबरें हैं कि वहाँ शैतान ने कुछ बहुत बुरा किया है, शायद वहाँ से हमें शैतान के बारे में कोई सबूत मिल सके। सभी विद्रोही उसकी इस बात से सहमत होते हैं। इसलिए अगली सुबह विद्रोही महिला रॉन को पिंजरे से आजाद करते हुए कहती है अगर तुम सच में इस अत्याचारी राजा को हटाने में मदद करना चाहते हो तो उत्तर की ओर जाओ और पता करो राजा पर मेहरबान उस शैतान को कहाँ ढूंढे और कैसे हराएं। तो रॉन इस चुनौती को स्वीकार करके उत्तर की यात्रा पर निकल पड़ता है। अगले सीन में राजा जेम्स को दिखाया जाता है जो जब दरबार में अकेले होते हैं तब उनका टकला मंत्री उनसे कहता है महाराज आपने जिन सैनिकों को विद्रोहियों और मिल वाले लड़के को मारने के लिए भेजा था वो सब मारे गए हैं और मिल वाला लड़का अब कहाँ है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इससे राजा घबरा जाता है और उसे लगता है शायद बुढ़िया की भविष्यवाणी सच साबित हो जाएगी। इसी डर से वो मंत्री को आदेश देता है कि नगर भर में ये घोषणा करवा दो कि जो भी उन सभी विद्रोहियों को जिंदा पकड़ने में हमारी मदद करेगा उसे हम भारी भरकम इनाम देंगे। इसके अलावा अपने कुछ आदमियों को भेजकर आटा चक्की वाले लड़के का भी काम तमाम करवा दो। मंत्री कहता है जी महाराज। इसके अगले सीन में यात्रा पर निकले रॉन को दिखाया जाता है। रास्ते में उसे एक सफेद चील मिलती है जो उससे कहती है दुष्ट राजा जेम्स ने ही तुम्हें तुम्हारी दादी से छीना था और मरने के लिए नदी में डाल दिया था जहाँ से उठाकर तुम्हारे वर्तमान माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया। तुम्हारी दादी पक्षियों से बात कर सकती थी, उन्होंने ही मेरे पिता को तुम पर नजर रखने का काम सौंपा था और फिर मेरे पिता ने मरने से पहले जिम्मेदारी मुझे दे दी थी। ये सब जानकर रॉन बहुत हैरान होता है और चील से पूछता है क्या तुम्हें शैतान तक पहुँचने और उसे हराने का कोई तरीका पता है? तो चील उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। इस पर रॉन उसके पीछे जाता है और चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है जो कि धूल से भरा हुआ होता है और वहाँ भुखमरी फैली हुई होती है। रॉन वहाँ के एक आदमी से पूछता है यहाँ क्या हुआ था? वो आदमी कहता है शैतान ने यहाँ कलेश बढ़ाकर लोगों को आपस में लड़ाया जिससे यहाँ के ज्यादातर मेहनत करने वाले लोग खेती बाड़ी छोड़कर नशा और अय्याशी करने लगे। इसी वजह से ये गाँव बर्बाद हो गया और इसका खामियाजा हम जैसे उन कुछ अच्छे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो कि शैतान के प्रभाव में नहीं आए थे। ये सब जानकर रॉन चील के पीछे पीछे यहाँ से आगे बढ़ता है। आगे के रास्ते में उसे एक दूसरे गांव के लोग भी शैतान के प्रकोप से प्रभावित दिखते हैं जिससे कि उसे ये समझ में आ जाता है कि शायद शैतान धीरे धीरे पूरे राज्य को अपने प्रभाव में ले लेगा। तो अब मामले की गंभीरता को देखते हुए वो चील के पीछे पीछे तेजी से यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल के किनारे बह रही एक नदी को दिखाकर चील उससे कहती है वो रही काली नदी। इसी नदी के उस पार की गुफा में शैतान का डेरा है। तो रॉन चील के साथ उस नदी के किनारे जाता है जहाँ की उसे एक नाविक मिलता है। रॉन उससे कहता है क्या तुम मुझे नदी के उस पार छोड़ सकते हो? नाविक कहता है खजाने की लालच में बहुत लोग नदी के उस पार की गुफा में जाते हैं पर कोई भी वहाँ से वापस नहीं लौटता। इस पर रॉन कहता है मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे तो बस उस पार जाना है। नाविक कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से आगे तो ले जाऊंगा पर गुफा के करीब नहीं जाऊंगा। रॉन कहता है मुझे मंजूर है और फिर वो चील के साथ नाव पर सवार हो जाता है। कुछ ही देर बाद नाविक उसे नदी की दूसरी तरफ उतारकर खुद नाव लेकर वापस लौट आता है। वहाँ से रॉन जंगल के किनारे आगे बढ़ते हुए गुफा के अंदर पहुँच जाता है। वो गुफा अंदर से बहुत ही डरावनी दिख रही होती है। हालांकि रॉन हिम्मत करके गुफा के और अंदर जाता है जहां उसे पूंछ वाली एक औरत दिखती है जो कि साफ सफाई करने में व्यस्त होती है। रॉन पहले तो थोड़ा डरता है फिर हिम्मत करके वो उससे पूछता है आप कौन हैं और क्या ये शैतान की गुफा है? इस पर वो औरत कहती है क्या तुम भी यहाँ खजाना लेने आए हो? मैं शैतान की दादी हूँ और यहाँ आने वाला कभी भी जिंदा वापस नहीं जाता। तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि शैतान अभी बाहर गया हुआ है। तो रॉन उनसे कहता है मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मैं बस राजा और जनता को शैतान के प्रभाव से मुक्त करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर शैतान की दादी बहुत प्रभावित होती है और उससे कहती है ये तो तभी संभव है जब शैतान वापस नर्क में चला जाए। मैं भी इस गुफा में रहते रहते तंग आ गई हूँ। वो धरती को नर्क बनाने के इरादे से यहाँ डेरा डाले हुए है। रॉन कहता है अगर आप भी चाहती हैं कि वो आपके साथ यहाँ से वापस नर्क में चला जाए तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए। इस पर वो औरत कहती है वो यहाँ से या तो तब जाएगा जब उसका मकसद पूरा हो जाए या फिर तब जाएगा जब कोई उसकी पूंछ जला दे और फिर उसके चंगुल से बचकर यहाँ से भाग निकले, क्योंकि तब उसे हार और शर्मिंदगी की वजह से वापस नर्क
नर्क में लौटना पड़ेगा। वो ये सब बता ही रही होती है कि इसी दौरान उसे शैतान के आने की आहट होती है, जिससे कि वो रॉन को वहाँ छिप जाने के लिए कहती है। तो रॉन वहीं पास में छिप जाता है। वहाँ पहुंचकर शैतान अपनी दादी से कहता है, हर जगह पाप बढ़ रहा है, धीरे धीरे मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और पूरी धरती जहन्नुम बन जाएगी। दादी कहती है, फिर तो अच्छा है, अब तुम खाना खा लो। शैतान कहता है, मुझे यहाँ किसी इंसान की गंध आ रही है। क्या आज भी तुमने किसी खजाने की लालच में आए हुए इंसान को पकड़ा है? लाओ जल्दी उसे मेरे सामने लाओ। दादी कहती है, नहीं, अब डर के नाते यहाँ कोई इंसान नहीं आता। वहीं पर छिपा हुआ रॉन ये सब देख सुन रहा होता है। फिर जब शैतान कीड़े खाकर आराम करने लगता है, उसी दौरान बुढ़िया के इशारे पर रॉन शैतान की ओर बढ़ता है, पर हड़बड़ी में वो गर्म पानी के टिन में गिर जाता है। इससे शैतान को वहाँ किसी इंसान के छिपे हो जाने का पता चल जाता है। तो उसे पकड़ने के लिए शैतान बिस्तर से उठकर टिन के डिब्बे के पास चला जाता है। ये देखकर रॉन उससे छिपने की कोशिश करने लगता है। हालांकि शैतान उसे देख चुका होता है और उससे कहता है, मुझे तो लगा था आज खाने में कोई इंसान नहीं मिलेगा, पर मेरी किस्मत देखो, तुम मुझे मिल गए। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं गया है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। लेकिन रॉन जानता है कि शैतान उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपने बचाव में वो उस पर गर्म पानी उछालते हुए टिन से बाहर आ जाता है। और अब इससे पहले कि शैतान उसे पकड़ पाता, वो बड़ी ही फुर्ती से उसके पीछे जाता है और उसकी पूंछ पकड़कर उसे खोलते हुए पानी में डाल देता है, जिससे कि शैतान दर्द से तड़प उठता है। वहीं दादी रॉन को इशारा करते हुए बताती है कि तुम शैतान की पूंछ जलाने में कामयाब रहे हो और अब अगर तुम बचकर यहाँ से भाग जाओ तो शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। दादी का इशारा समझकर रॉन वहाँ से बाहर भागता है। इससे नाराज शैतान अपनी दादी से झगड़ने लगता है और उनसे कहता है, बुढ़िया तू मेरे ही खिलाफ काम करने लगी। दादी कहती है, हाँ, क्योंकि मैं इस गुफा में रहते रहते तंग आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लेकर वापस नर्क में चलो। दूसरी ओर गुफा से बाहर निकल चुका रॉन नाविक को बुलाकर उसके साथ नदी के इस पार पहुंच जाता है, जबकि शैतान शर्मिंदगी की वजह से वापस नर्क जाने पर विचार करने लगता है। यहाँ नाविक रॉन को नदी के किनारे पहुंचाकर उससे पूछता है, आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? रॉन कहता है, क्योंकि मैंने शैतान को चकमा दे दिया। अब तुम अपने गाँव जाकर वापस खेती बाड़ी कर सकते हो, क्योंकि शैतान की पूंछ जलने से उसका प्रभाव कम हो गया है। ये सुनकर नाविक बहुत खुश हो जाता है। फिर यहाँ से वापस लौटते वक्त रॉन देखता है कि रास्ते में पड़ने वाले गाँव में खुशहाली लौटने लगी है और स्थिति सामान्य हो गई है। हालांकि गुस्से से तिलमिलाया हुआ शैतान इतनी आसानी से हार मानकर वापस नर्क नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो घोड़े पर बैठकर वापस जा रहे रॉन को मारने के लिए उसका पीछा करता है। बचने के लिए रॉन घोड़े को बहुत तेज दौड़ाता है, पर जंगल में थोड़ा ही आगे जाने पर उसे सामने नीचे गहरी खाई दिखाई देती है, जिससे कि वो दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पीछे शैतान होता है और आगे गहरी खाई। ऐसी स्थिति में चील अपनी सारी ऊर्जा शक्ति घोड़े में डालकर मर जाती है, जिससे कि घोड़ा लंबी छलांग लगाकर रॉन को खाई की दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचा देता है। ये देख रहा शैतान भी खाई पार करने के लिए उसके पीछे छलांग लगाता है, पर धरती पर उसकी शक्ति कमजोर हो जाने की वजह से वो खाई पार नहीं कर पाता और नीचे गहरे जल स्रोत में गिरकर वापस नर्क पहुंच जाता है। अगले सीन में राजा को दिखाया जाता है। उनका मंत्री उनसे कहता है, महाराज, हमारे ज्यादातर सैनिक विद्रोहियों के हाथों मारे जा चुके हैं और हमें मिली जानकारी के अनुसार उस शक्ति वाले के लड़के ने सभी गांव वालों की खुशहाली लौटा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जिस शैतान का समर्थन था वो नर्क में पहुंच चुका है। अब जल्दी ही विद्रोही आपके महल तक पहुंच जाएंगे। इससे घबराकर राजा मंत्री से कहता है, पड़ोस के राजकुमार को बुलवाओ, हम उससे अपनी बेटी जैस्मिन की शादी करेंगे ताकि हम एक सैन्य गठबंधन बना सके और हमारी कमजोर हो चुकी सैन्य शक्ति बढ़ जाए। राजा की दूसरी पत्नी यानी राजकुमार जैस्मिन की सौतीली माँ भी यही चाहती है। तो राजा के निमंत्रण पर पड़ोसी राज्य का बूढ़ा राजकुमार केन खुशी खुशी राजकुमारी जैस्मिन से शादी करने के लिए उनके महल में चला आता है। हालांकि राजकुमारी उस बूढ़े राजकुमार को पसंद नहीं करती और न ही वो उससे शादी करना चाहती है। इस परेशानी की घड़ी में जब उसे खबर मिलती है कि आटा चक्की वाली के किसी बहादुर बेटे ने शैतान को हराकर गाँव वालों की खुशी लौटा दी है, तो वो उम्मीद करती है कि काश वो यहाँ आकर उसकी शादी भी रुकवा दे। दूसरी ओर रॉन को गांव वालों से पता चलता है कि राजा सैन्य शक्ति का गठबंधन करने के लिए जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी पड़ोस के बूढ़े राजकुमार से करवा रहे हैं। तो गांव वालों से कहता है, आप लोग रास्ते की नाकाबंदी कर देना और मैं शादी रुकवाने के लिए महल जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये शादी रुक गई तो सैन्य गठबंधन भी नहीं हो पाएगा। ये कहकर वो वहां से राजा के महल में चला जाता है, जहां राजा जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी करवा रहे होते हैं। रॉन के द्वारा शैतान को भगा दिए जाने से महल के कर्मचारी भी बहुत खुश होते हैं और वो लोग उसका समर्थन करने लगते हैं। वहां रॉन राजा से कहता है, आप ये शादी नहीं कर सकते। ये सुनते ही राजकुमारी भी रॉन के पास चली आती है। इससे राजा भड़क जाता है और रॉन को मारने का विचार करने लगता है, पर लोगों को रॉन के समर्थन में देखकर वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। परिस्थिति को भांपकर रॉन राजा से कहता है, तुम्हारी ज्यादातर सेना को विद्रोहियों ने कुचल दिया है तथा जिस शैतान के सहारे तुम अत्याचार कर रहे थे उसे भी मैंने नर्क भेज दिया है। अब या तो तुम सुधर जाओ या फिर जनता तुम्हें खुद सुधार देगी। मामला बिगड़ता देखकर राजा बुरी तरह घबरा जाता है और जनता के सामने जलील होने से बचने तथा जनता को खुश करने के इरादे से वो अपनी बेटी के साथ रॉन की शादी की घोषणा कर देता है, जिससे कि जनता खुश हो जाती है तथा भविष्यवाणी के अनुसार रॉन को राजा बना दिया जाता है।
वहीं बेचारे बूढ़े राजकुमार को शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ता है, पर जाते जाते वो रॉन से शर्मिंदगी का बदला लेने की कसम भी खाता है। और इस तरह फिल्म का ये पहला भाग यहीं खत्म हो जाता है। जल्द ही फिल्म का दूसरा भाग भी आएगा, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।